ऐसा मुझे बताया गया है कि ऊपर वाले का आदेश रहता है। ऊपर वाला मतलब शिव, जो सबसे बड़ी शक्ति है। उनका देवी देवताओं को इंस्ट्रक्शंस होते हैं कि अगर पृथ्वी पे कभी भी कोई भी यज्ञ करवाएगा तो आपको वहां पे अपनी उपस्थिति दर्ज करानी है। बस 5:05 पर सुबह-सुबह हम क्या कर रहे हैं, और मेरे साथ ज़ूम मीटिंग में बहुत सारी लक्ष्मियाँ हैं जो बहुत खूबसूरत लग रही हैं। क्या कर रहे हैं? हम कर रहे हैं लक्ष्मी साधना, जैसे कि मैंने बताया था हमारी चल रही है लक्ष्मी साधना। आज हमारा चौथा दिन है साधना का। सुबह 4 बजे से हम लक्ष्मी को साधने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है एक साधे, सब साधे सब जाए। है ना? इसलिए मेरा हमेशा से यकीन है, विश्वास है, और हमेशा से ये सोचना है कि लक्ष्मी को साथ लो। आज के ज़माने में पूरी दुनिया लक्ष्मी के साथ ही चलती है, तो क्यों ना उसे ही साथ लिया जाए। हम लक्ष्मी साधना कर रहे थे। जैसे कि मेरी एक बुक आ रही है, मैं लक्ष्मी हूँ, उसमें मैंने बहुत कुछ बताया है, बहुत जल्दी लॉन्च हो जाएगी। बट क्यों कर रहे हैं, इसमें एक छोटी-सी बात बताना चाहती हूँ, एक छोटा-सा एग्ज़ाम्पल देना चाहती हूँ। मेरी भतीजी है प्रियाशा, और उसका बर्थडे था 22 और वो इस बार अपने बर्थडे पे पार्टी करने की जगह वो गई थी माँ बगलामुखी के मंदिर में बड़ा हवन करने, अपने मम्मी पापा के साथ और फैमिली के साथ। मैं मुंबई में नहीं जा पाई, बट अगली बार ज़रूर जाने की कोशिश करूँगी। उससे मेरी जब बात हो रही थी और मैंने उससे पूछा कैसा लगा तुम्हें वहाँ पे जाके हवन करके, तो तब उसने कहा कि बुआ, मुझे लगा कि फ्रेंड्स के साथ तो पार्टी बहुत हो गई। 18th का बर्थडे था, उसका 18th बर्थडे था तो पार्टी की, 19th बर्थडे तो दोस्तों के साथ पार्टी, होटल बुक, बैंक्वेट हॉल बुक। बोलती इस बार मुझे खुद ही ऐसा फील हुआ कि क्यों ना हवन किया जाए। एंड देन आई रियलाइज, मैंने उसको बोला तुमको पता है प्रियाशा, तुम्हारे इतने बड़े सपने हैं, उन सपनों तक पहुंचने के लिए ये हवन ही काम आएगा। एंड देन मुझे लगा मुझे आप सबको बताना चाहिए। तो होता कैसा है ना गाइस, कि हमारे सपने इतने बड़े होते हैं, तो अगर इतना बड़ा सपना है और आप यहाँ हैं, तो यहाँ तक पहुँचने की सीढ़ी जो होती है, सीढ़ी दर सीढ़ी जो होती है, वो ऊपर वाला आपको बता रहा होता है, सुनो पहले ये कर लो, पहले ये कर लो, पहले ये कर लो। दैट इज़ अ रोड मैप जो ऊपर वाला बता रहा होता है। जिस तरह से मेरी भतीजी को ख्याल आया कि उसे माँ बगलामुखी का हवन कराना है, जिस तरह से मुझे ख्याल आया कि मुझे करोड़ों का यज्ञ करा, जब उसने कहा ये बात, तो मैंने कहा देखो, जितने बड़े सपने होंगे उतना बड़ा कर्म करवाएगा ऊपर वाला, इतनी आसानी से नहीं देगा। मैंने शिव पुराण पढ़ी थी अभी सावन महीने में, और उसमें भी मैंने देखा जितना बड़ा चाहिए उतनी बड़ी तपस्या। माँ पार्वती को शिव चाहिए थे, तपस्या। रावण को बहुत सारे वरदान चाहिए थे, तपस्या। राम जी को देवी माँ का आशीर्वाद चाहिए था, तपस्या। भगवानों ने तपस्या करी है, हम मनुष्य क्या तपस्या नहीं करेंगे, स्पेशली जब हमारे बहुत बड़े सपने हो। मैं एवरेज लाइफ की बात नहीं कर रही हूँ, ना ही मैं एवरेज स्त्री की बात कर रही हूँ, जिसे ऐसा लगता है कि हम घर में बैठे हैं, हमारा खाना बनाना, खाना, सोना या बच्चे पालना ही हमारा कर्म और धर्म है। मैं उनकी बात ही नहीं कर रही हूँ। उनकी जीवन यात्रा शायद उतनी होगी, लेकिन अगर किसी के बहुत बड़े सपने हैं, अगर किसी का इस जीवन में बहुत बड़ा उद्देश्य है, और उद्देश्य की प्राप्ति के लिए ऊपर वाला आपको खुद बता देगा कि तुम कैसे पहुंचोगे। एंड दैट इज़ अ रोड मैप, जो कि मेरी भतीजी को लगा कि उसे हवन कराना चाहिए। और इस बार जब उसने बर्थडे पे हवन कराया, ये उसकी पहली सीढ़ी है। और मैं जानती हूँ कि आने वाले टाइम में ईश्वर उसको और आगे की स्टेप बताता जाएगा, जैसे कि मेरे साथ हो रहा है। जनवरी में मैं महाकुंभ करके आई, बिना मेरी मर्जी के कॉलिंग आई और मैं चली गई। करोड़ों की तीर्थ यात्रा कैंची धाम होकर आई, और ऐसे बहुत सारे काम, हवन। अब मैंने सोचा था कि करोड़ों का मुझे एम्पायर खड़ा करना है। मेरा अगला बड़ा सपना है, अभी तक बहुत पाया मैंने। अगला बड़ा जो सपना है वो है करोड़ों का एम्पायर, जिसमें मेरे होंगे करोड़ों के पार्टनर। जब करोड़ों का एम्पायर खड़ा होगा, उसके लिए हमें बहुत मेहनत करनी होगी, उसके लिए हमें बहुत सारे एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करना होगा, तब जाके आप एक एम्पायर खड़ा करते हो। तो जैसे ही मुझे लगा मुझे करोड़ों का एम्पायर खड़ा करना है, आपको पता है मुझे एकदम से ये थॉट आ गई कि मुझे करोड़ों का यज्ञ कराना है अपने बर्थडे पे, जो कि मैंने ऑलरेडी अनाउंस कर दिया है।
देन आई रियलाइज कि अरे ऊपर वाले को पता है इतना बड़ा सपना है, तू एम्पायर खड़ा करने का सोच रही है। एम्पायर ऐसे ही थोड़ी खड़े होते हैं। मिस्टर अंबानी से पूछ लो, एकता कपूर से पूछ लो, इन्होंने बड़े बड़े एम्पायर खड़े किए हैं, लेकिन इनकी साधना लगातार चलती आ रही है। बिना साधना के मैंने अभी तक भारत में कोई भी अंबानी नहीं देखा। तो बिना साधना के इतने बड़े बड़े सपने पूरे नहीं हो सकते, और सपने पूरे हो गए तो बने नहीं रह सकते। बने रहना, मैंने पहले भी बताया है, अंबानी बनना और अंबानी बने रहना में बहुत अंतर है, और वो बिना साधना के नहीं हो सकता। चीज़ें हमको मिल जाती हैं, उसको बनाए रखने के लिए उसको साधना होता है। बस इसीलिए मैं और मेरी लक्ष्मियाँ कर रही हैं लक्ष्मी साधना, बिकॉज़ इन सबके बहुत बड़े-बड़े सपने हैं, और सपने हैं तो तब तो करना पड़ेगा, सपने हैं तो साधना करना ही पड़ेगा। और शायद मुझे भी करना पड़ेगा। अगर मेरा सपना है कि मुझे करोड़ों का एम्पायर खड़ा करना है, तो शायद करोड़ों का यज्ञ भी करना पड़ेगा। और कहते हैं यज्ञ जब हम करते हैं तो देवी देवता खुद उतरते हैं धरती पे। ऐसा मुझे बताया गया है कि ऊपर वाले का आदेश रहता है। ऊपर वाला मतलब शिव, जो सबसे बड़ी शक्ति है, उनका देवी देवताओं को इंस्ट्रक्शंस होते हैं कि अगर पृथ्वी पे कभी भी कोई भी यज्ञ करवाएगा तो आपको वहां पे अपनी उपस्थिति दर्ज करानी है। सो उसी तरह से जब ऊपर वाला चाहता है तो वो आपको आदेश देता है यज्ञ करवाया जाए। और जब मैंने अपना बड़ा सपना बताया ऊपर वाले को, मुझे करोड़ों का एम्पायर खड़ा करना है, तो उन्होंने कहा करोड़ों का पहले यज्ञ तो करवा लो। बड़े बड़े धर्म और कर्म के काम करने पड़ेंगे, तब जाके मैं इतना बड़ा एम्पायर खड़ा कर पाऊंगी जिसमें मैं करोड़ों लोगों को एम्प्लॉयमेंट दे सकूं। ऐसे सपने हैं। बड़ा सपना है तो बड़ा कर्म करना पड़ेगा, धर्म के साथ करना पड़ेगा, तब जाके वो सफलता मिलती है जब लोगों की जुबान पे और विश्व में आपका नाम तो होता बस है। मेरी लक्ष्मियां मेरे साथ साधना कर रही हैं, लक्ष्मी साधना, जिसे हमने शुरू किया था गणेश चतुर्थी पे, श्री गणेश किया था। और आपको बस यही मेरा एक मैसेज है सुबह सुबह कि अगर सपने बड़े हैं तो कर्म भी बड़े ही करने पड़ेंगे। इस वक्त सुबह 4 बजे अगर आप सो रहे हैं, इसका मतलब आपके सपने बड़े छोटे हैं जो आपको आसानी से सोने दे रहे हैं। बिकॉज अगर सपने बड़े होते हैं तो आंखों में नींद नहीं आती, हम सो नहीं पाते, और वही सपना बड़ा है जो आपको सोने नहीं देता। तो एक बार नॉक नॉक कीजिए, क्या आपके सपने बड़े हैं? और अगर आपके सपने बड़े हैं तो क्या आपके एक्शन सही हैं उन सपनों तक पहुंचने के लिए? सो मुझे और मेरी लक्ष्मियों को बहुत कुछ चाहिए, और हम तो कर रहे हैं साधना और तप, और बहुतों ने किया है। आप अपना तप शुरू कर दें अगर आपका सपना बड़ा है। सो ढेर सारे आशीर्वाद के साथ गणेश जी का वास आपके घर में रहे, और लक्ष्मी जी का साथ रहे, और हमेशा रहे। थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस यू। और हाँ, करोड़ों के यज्ञ में अगर आपको शामिल होना है, जो कि है 23 सितंबर को इंदौर में, तो आयुषी से बात कर सकते हैं 8433558905 पे। और हाँ, करोड़ों की बातें करते करते आज मैं यहाँ तक पहुँची, और जब मैं करोड़ों का एम्पायर खड़ा करने की बात कर रही हूँ तो मेरा कॉन्फिडेंस किसी वजह से बोल रहा है, बिकॉज मेरे पास ऐसे करोड़ों के बहुत सारे सीक्रेट्स हैं जिससे ये संभव है, और आपको जानना है क्या सीक्रेट्स हैं। तो मैं आप ही के लिए एक वेबिनार लेकर आ रही हूँ 5 सितंबर को 5 PM, करोड़ों के सीक्रेट्स, जिसमें मैं बहुत सारे सीक्रेट्स फिल करूंगी, जिससे शायद आपको भी मदद मिल जाए आपके सपने पूरे करने के लिए। तो उसके लिए भी आपको आयुषी के साथ ही बात करके रजिस्टर कराना होगा 8433558905 पे। थैंक यू सो मच, और पूरा दिन आपके लिए शुभ हो और मंगल हो।